सवालों को एक साथ करने के बाद ये किया कि 5 रेड एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। रेड एरियाज मतलब जैसे आप रेड लाइट पार करते ही फाइन लगेगा या नुकसान होगा, बिल्कुल ऐसे ही हैं। यानी कि ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हो सकता है एक स्टूडेंट पांचों नहीं जानता हो, या हो सकता है एक नहीं जानता हो या 2 नहीं जानता हो, मगर जाननी बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे ये 5 चीज़ें जान जाते हैं तो खतरे की जो घंटी, इससे हम बच जाएंगे और हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और नेट क्वालिफाई होने के बाद हमारे आगे के जो बेनिफिट हैं वो हमें मिल जाएंगे और हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है और हमारा मकसद होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे। जो बच्चों के सवाल थे उनके मैं आंसर कर रहा हूँ एक वीडियो के रूप में, प्लस जो नई कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों के सामने आई उनको भी मैंने शामिल किया है। और टॉपिक का नाम मैंने दिया है 5 रेड एरियाज फॉर नेट एग्ज़ाम। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये सारे स्टूडेंट पे लागू होता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट पे लागू होता है। आपका सब्जेक्ट चाहे लाइफ साइंस है या आपका फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है या आपका कोई और सब्जेक्ट है, सब पे ये लागू होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो माइंड की जो टेक्निक्स हैं उनको काम में लिया है। क्योंकि मैं NLP पे काम करता हूँ, सीखता हूँ, तो वहाँ की मैंने चीज़ों को यूज किया है। क्योंकि बहुत बड़ा परसेंट है वो एक माइंड का है। 5 रेड एरियाज फॉर नेट एग्ज़ाम में पहला पॉइंट आता है, यानी कि इस पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है आजू बाजू निकल जाना। इसको सिंपल कहते हैं अल्टरनेट। यानी कि एक स्टूडेंट की तैयारी तब नहीं हो पाती है जब उसको पता है कि भाई मेरा नेट नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने तो B.Ed कर रखा है, मेरा तो उधर हो जाएगा, या फिर कोई और। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है। कोई और ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि अल्टरनेट मेरे पास है, तो वो हमारा माइंड है उस पर फोकस नहीं करता। और ये चूँकि फोकस का गेम है और हर एग्ज़ाम एक फोकस का गेम है, तो आपका फोकस यहाँ से हट के और उस अल्टरनेट पे चला जाता है, जो अगला विकल्प उस पर चला जाता है और आप अगले विकल्प में सक्सेस हो जाते हो और ये आपका छूट जाता है। तो सक्सेस आप हो गए, बड़ी अच्छी बात है, मगर दुविधा तब होती है जब आपके मन में एक मलाल रह जाता है कि यार मैं नेट नहीं कर पाया। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है। या फिर एक और चीज़ देखने को मिली, डिपेंडेंट ऑन अदर। लोग ये बोल देते हैं कि एग्जाम पास करना है तो फला जगह चले जाओ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके ही सक्सेस हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम किसी और पे डिपेंड हो गए, माइंड में तो ये हो गया कि मैं कोचिंग करूँगा तब होगा, घर में इतने पैसे ही नहीं है, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन आप जाके कोचिंग ही नहीं कर सकते, या फिर कोचिंग में आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा या आपका मीडियम नहीं मिल रहा, तो कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर जब हम किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं तब भी हमारा नेट नहीं होता है। सॉल्यूशन के लिए हमें खुद पे डिपेंड होना है और हमें 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के चलना है कि मेरे को तो नेट पास करना ही करना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिंगल मेरा टास्क है कि मेरे को नेट पास करना है। यानी कि पहला रेड अलर्ट है कि स्पेशली जो मेरे रूरल कल्चर के जो बच्चे हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं होता, उन बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई नेट एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस है, ये तो चलो सब मालूम है, मगर ये बच्चों को पता नहीं होता है कि साहब नेट के बाद उसको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलने वाला का मतलब कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से बेनिफिट, उसकी ज़रूरत के हिसाब से बेनिफिट। तो अगर आपकी नेट हो जाती है तो नेट में थोड़े से अच्छे नंबर होते ही आपकी JRF हो जाएगी। और JRF होने का मतलब है कि आपको पैसा मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, मनी आ जाएगी। और जैसे आपको पैसा मिलेगा उसके साथ ही आपको PhD की डिग्री भी मिलेगी, क्योंकि आप PhD करेंगे, पैसा मिलेगा, आपको PhD की डिग्री मिलेगी। और क्योंकि आपके पास पैसा है, PhD की डिग्री है, और तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। तो देखिए कितनी कमाल की चीज़ है कि आपको एक एग्ज़ाम है वो क्या क्या दे रहा है। एक एग्ज़ाम नेट एक सर्टिफिकेट दे रहा है, प्लस आपको एक JRF की डिग्री दे रहा है, एक पैसा दे रहा है, फिर आपको PhD की डिग्री दे रहा है, और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी दे रहा है।
तो ये इतनी कमाल की चीज़ है, मगर हमारे बच्चों को ये बातें अक्सर हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनको पता नहीं होती है। तो यहाँ मेरा गुजारिश ये है कि अगर आप किसी बच्चे की मदद कर सकें तो प्लीज़ ये वीडियो वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी बच्चे के अंदर ये स्पार्क आ जाए और बच्चा आपका आपके गांव से या आपका रिश्तेदार से, आपकी सोसाइटी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए। थैंक यू वेरी मच। भाई पैसे बिना कुछ नहीं होता, और बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ मैं जो जैसे तैसे करके बीएससी कर लेते हैं, मगर एमएससी में आते आते पैसे की प्रॉब्लम है, वो मुंह इतना बड़ा खोल लेती है, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ। तो पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम है जो एक दिन का है, जो आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। जेआरएफ का एग्ज़ाम एक दिन, नेट जेआरएफ एक दिन का एग्ज़ाम, और आपको तकरीबन 40,000 रुपये महीने का मिल जाता है। और 40,000 रुपये महीने का पढ़ने वाले बच्चे खर्च नहीं कर सकते। एक महीने में बच्चे 40,000 पढ़ने वाले बच्चे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ही लिमिटेड होती हैं। तो जब आपका पैसा आ गया तो भैया आपका थोड़ा रुतबा भी आएगा। जब जेब में 40,000 हर महीने आएंगे तो जेब में गर्माहट भी आएगी, और मतलब कि आपके पास सुविधाएं भी होंगी। आप अगर अभी सिटी बस में जाते हैं, पैदल चलते हैं, तो आप अगर व्हीकल ख़रीद सकते हैं। तो ये सब इम्पैक्ट इसका होना है। और साथ ही साथ नौकरी मिलेगी, और नौकरी का मतलब आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि आपकी नौकरी लगेगी तो आपको क्या क्या चीज़ें हासिल होने वाली हैं, और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपके मदर को चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके फादर को चाहिए, जो नौकरी से जुड़ी हुई हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझने का है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं। यानी कि मान लो लाइफ साइंस के मैं बात करूं, मैं लाइफ साइंस का हूं, तो लाइफ साइंस के इस एग्ज़ाम में आप देखो कि सिर्फ लाइफ साइंस के लोग ही भाग ले रहे हैं। फिजिकल साइंस वाला इसमें नहीं आ रहा है, केमिकल साइंस वाला इसमें नहीं आ रहा है। मगर हम जो यहाँ पे इस अल्टरनेट पे अटक जाते हैं, सेकंड ग्रेड या कुछ और, वहाँ पे देखो सब लोग आ रहे हैं। जहाँ सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, रस बढ़ेगा, कंपटीशन टफ होगा। मगर जहाँ लिमिटेड लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लोग ही आ रहे हैं, उन्हीं से आपका मुकाबला है, तो क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और इसीलिए आपने अपने आसपास में सुना होगा, या कुछ लोगों को आप जानते हैं, उन स्टूडेंट को आप जानते हैं जो पढ़ाई में कोई बहुत ख़ास अव्वल नहीं थे, ठीक है, ठीक ठाक थे, अव्वल नहीं थे, मगर वो नेट कर गए, जेआरएफ कर गए। और कई तो ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन चुके हैं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ। तो और उस अव्वल नहीं होने में मैं भी हूँ। मैं भी कोई बहुत अव्वल स्टूडेंट नहीं था, नॉर्मल स्टूडेंट। यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखना कि यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है ये पॉइंट। ये जो आपका रेड अलर्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, रूरल बैकग्राउंड से हूँ, छोटी सी जगह से बीएससी करी है, छोटी सी जगह से एमएससी करी है, तो ये पॉइंट आपको बहुत बड़ा हेल्प करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम में डाल देता है, और ये स्पेशली उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डालता है, ये मेरा अनुभव है, जो जिन बच्चों की स्टडी का जो इंस्टीट्यूट का जो लेवल है बड़ा हाई है, यानी कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से वो लोग स्टडी किया है उन्होंने, और सब कुछ उनका अच्छा है। उन बच्चों के सामने यहाँ पे समस्या आती है। क्या आती है? 9th और 10th साइंस का कमज़ोर होना एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि उसको भूल जाना, क्योंकि सालों हो गए 9th और 10th को करे, भूल गए क्या टॉपिक थे, क्या चैप्टर थे, वो भूल गए हम, या फिर हमने इग्नोर कर दिया कि अब क्या करना है 9th 10th का, भाई इग्नोर कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये रूट है, जड़ है। आप समझिए कि आपके घर में आम का पेड़ है, अगर उसकी जड़ें गल जाए तो क्या आम आएंगे? या आपके घर में कोई भी पेड़ है, कोई भी फसल है, उसकी जड़ें अगर गल जाएंगी, जड़ें कमज़ोर होंगी, तो क्या वो पेड़ जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। और रहेगा तो वो बीमार अवस्था में रहेगा, पत्तियां पीली पड़ी होंगी, स्वस्थ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे NLP टेक्निक शेयर कर देता हूँ,
अगर मान लो आपने 3 बार नेट दे लिया है बहुत तैयारी करके, नहीं हुआ है, तो समझो कि कहीं ना कहीं इस रूट में इन्फेक्शन है। इस चीज़ को अपडेट करिए, ठीक है, रूट को मजबूत करिए। अब रूट को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? खाद डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। ये खाद पानी क्या है, ये पॉइंट वो लोग जरूर समझो जिनको 3 बार जिन्होंने दे लिया है और नहीं हुआ। जो ये तो रूट की बात हो गई, ये खाद पानी है। 11th और 12th और 12th डिटेल ना करना, यानी कि 11 आपका सब्जेक्ट, आप लाइफ साइंस से हैं तो 11th 12th, आप फिजिक्स से हैं तो वहाँ का 11th 12th, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो 11th 12th को अगर आपने नहीं किया, यानी कि आपने पेड़ तो लगा लिया और उसकी रूट जड़ें मुरझाई हुई हैं, खाद पानी है नहीं, तो पेड़ कैसे बनेगा? यानी कि 11th और 12th को डिटेल में करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल, कि 11th और 12th की किताब को उठाओ, NCERT ले लो या कुछ भी ले लो, कौन सी भी ले लो, किताब को उठाओ और उस किताब के प्रत्येक चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। अगर एक बार आपने 11th और 12th को कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? 70% का जो सेगमेंट है, 70% क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, पॉइंट नंबर 4 और 5 से। यकीनन देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ को माना, एक्सेप्ट किया और वो आगे निकल गए, और मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्ग्यू किया, नहीं माना, रुके रहे, जब माना तो आगे निकल गए। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही इसमें बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है, मगर जो बच्चे कहीं अटक गए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बहुत हेल्पिंग है ये। आपकी मेरिट कितनी रहती है? अगर आपकी मेरिट 70 से कम रहती है तो आपका काम यहाँ होना ही होना है। अब सवाल है कि सारी ही प्रॉब्लम है, एक साथ सॉल्यूशन बताइए। वैसे तो मैंने एक का सॉल्यूशन बता दिया, मगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे तो 5 ही प्रॉब्लम है, अब बताइए। तो 5 प्रॉब्लम का एक साथ कॉम्बो ये है सॉल्यूशन जो आता है, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट का मतलब है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर। उदाहरण के लिए मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो लाइफ साइंस में एक बच्चा कहता है सर मेरे को साइटोलॉजी आती है, मेरे को एम्ब्रियोलॉजी आती है, मेरे को एनाटॉमी आती है। ओके, 3 आपके सेगमेंट हो गए जो आपको आते हैं। जो आपको आता है उसको फिर से पक्का करना है, उसको फिर से पक्का करना है। अब सब पक्का करने का क्या मतलब है? पक्का करने का मतलब है कि उसको, ये देखो 9th से 12th 4 किताबें हैं, 9th से 12th, वहाँ पे जाके जैसे साइटोलॉजी आपने कहा तो साइटोलॉजी 9th क्लास में भी है, ठीक है, यानी कि 9th और 10th में भी साइटोलॉजी है। वहाँ जाके एक बार यूनिट पढ़ लो, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 15 पेज के, 12 पेज के, 10 पेज के, वहाँ जाके पढ़ लिया। फिर 11th 12th में भी एक यूनिट है, पूरी 3-4 चैप्टर हैं, उनको एक बार जाके पढ़ लो, और फिर आपने जो बीएससी में पढ़ा उसको पढ़ लो। तो यानी कि जो आता है उसको आपने को अच्छे से पक्का कर लेना है, ये ही मूल मंत्र है। जब आपने इसको पक्का कर लिया तो आपकी 3 यूनिट तो कम हो गई। फिर अगली यूनिट देख लो कि जो आपको थोड़ी कम आती है उसको भी इसी रास्ते से करो। ऐसे करते 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 स्टेट ऐसी आती है कि आपका पूरा सिलेबस हो जाता है, और जब पूरा सिलेबस हो जाता है तो आपको सफलता मिल जाती है। अब एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि सर मैं ये तो कर लूँ, ये तो मेरे पास बुक्स भी पड़ी है, मैं ले आऊँगा कर लूँगा, मगर ये सर 1-2 दिन तो होएगा फिर मैं अटक जाऊँगा। क्योंकि ऐसा हुआ है, पहले अटकते रहे हैं। तो आप एक काम करें कि अच्छे टीचर हैं, वो हो सकता है आपके बीएससी में आप अच्छे टीचर रहे हो या एमएससी में, अच्छे का मतलब जिनको आप अच्छा मानते हो। टीचर सारे अच्छे होते हैं, सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, मगर आपकी ट्यूनिंग जहाँ बैठ रही है, आपको लगता है कि ये हमारे सर और मैडम परफेक्ट है, अब बस उनसे इस पे प्रॉब्लम्स को पूछना शुरू कर दो। उनसे आप प्रॉब्लम पूछते चलो, साइटोलॉजी पूछ लिया, जेनेटिक्स पूछ लिया, उनसे आप पूछते चलो, और वो जैसा जैसा कहते हैं, जैसे सॉल्यूशन देते हैं, बुक्स बताते हैं, आप उनको पढ़ते चलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो
आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट मिलते ही आपके जो गुरु हैं, आपके टीचर हैं, उनको पहला मैसेज करिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। यही उनका रिटर्न होता है। वो गुरु कोई भी हो सकता है। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, कोई भी ऑब्जेक्शन है तो लिखिएगा ज़रूर। कोई प्रॉब्लम है तो भी लिखिएगा ज़रूर, ताकि मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में अगला वीडियो आपके साथ साझा करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।